सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। साथ ही पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। कल राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे थे, आज भुज एयरबेस भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। कल राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उन बहादुर जवानों से मुलाकात की थी जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। जब देश का रक्षा मंत्री इतनी गर्मजोशी से जवानों से मुलाकात करे, तो भला जवानों का हौसला 7वें आसमान पर क्यों ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बदामी बाग कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने वाले बहादुर जवानों से मुलाकात की और संदेश ये दिया कि पूरा भारत आप पर गर्व कर रहा है। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। रक्षा मंत्री काफी वक्त तक जवानों के बीच रहे, उनसे बातचीत की, एक जवान से उनका परिचय पूछा, हाथ मिलाकर हौसला बढ़ाया। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कई बार पाकिस्तान का नाम लिया, कभी उसे दुष्ट देश बताया तो कई बार भिखारियों से उसकी तुलना कर दी। इसके अलावा उन्होंने परमाणु बम को लेकर दुनिया को एक अहम संदेश भी दिया। ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने कई बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी की, लेकिन भारत ने इस ब्लैकमेल की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। दुनिया ने सब कुछ देखा और परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आया हर एक बयान भी सुना। अब रक्षा मंत्री ने मांग की है कि इस पर विचार करने का समय आ गया है। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों के झूठ की पोल एक बार फिर खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो और तमाम सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो लगातार झूठ बोल रहा है और कह रहा है उसके एयरबेसेस को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी पोल खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल ने खोल दी है। सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। सुना आपने कैसे हिंदुस्तानी बारूद पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने जिस जगह की बात की वो भोलारी एयरबेस है। ये है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की है और दूसरी हमले के बाद की। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया। वो जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहाँ पे हमारा एयरबैग खड़ा, जो डैमेज हुआ, जहाँ पे शहादतें भी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की बारूदी बारिश से मची तबाही से सहमे शहबाज शरीफ। अभी भले ही शांति का राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए भारत की ओर से एक बार फिर 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया गया है कि अब बात होगी तो आतंक पर एक्शन की होगी, POK की वापसी पर होगी। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ आर्मी चीफ और अपने मंत्रियों के साथ गुरुवार को पशरूर एयरबेस पहुंचे थे।
कश्मीर का राग अलापा सिंधु के पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन बताते हुए एक बार फिर भारत को कीदड़ भपकी दी, तो भारत की ओर से भी दो टूक जवाब देने में देर नहीं की गई। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. The Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. विदेश मंत्री ने साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि पीओके पर किसी तीसरे देश के दखल की ना तो जरूरत है और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में पनपते आतंक के खिलाफ भारत को तालिबान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत और पाकिस्तान के बीच भले सीजफायर हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों की मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान में मिसाइल हमले की झूठी खबर फैलाई थी, जिसका भारत ने तब भी खंडन किया था। और अब अफगान विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को झूठा करार दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा के लिए मैं तहे दिल से उनकी सराहना करता हूँ। झूठी और निराधार रिपोर्टों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनकी ओर से खारिज करने का स्वागत किया। ये बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत है। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन वाले बयान से पलटी मार ली है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ दोनों ही देशों के बीच शांति करने की मदद की थी। अब उन्हें इंटरनेशनल पलटूराम ना कहा जाए फिर क्या कहा जाए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका की कोशिश के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि भारत ने उस वक्त भी दावे को खारिज किया था। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. लेकिन अब कतर में अमेरिकी जवानों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने केवल दोनों देशों के बीच शांति के लिए मदद की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर में उन्होंने मध्यस्थता नहीं की थी। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. वहीं भारत डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वाले दावे का खंडन भी शुरू से करता आ रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों पर व्यापार को लेकर दबाव बनाया था। कहा था कि अगर दोनों देश युद्ध खत्म कर देंगे तो अमेरिका उनके साथ ज्यादा कारोबार करेगा। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान से कोई दिक्कत है, क्योंकि वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने उनकी सोच को सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कतर की राजधानी दोहा में थे। यहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन न जाने उनके दिमाग में क्या आया और उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात का जिक्र किया और ये कह दिया कि उन्होंने टिम कुक को भारत में प्लांट लगाने से मना किया है। Had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने कुक से कहा है कि भारत अपना ख्याल खुद कर सकता है। इससे पहले टैरिफ को लेकर भी ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते देखे गए। अब कांग्रेस पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के ऐसे बयानों पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ट्रंप जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं वो सुनकर हर भारतीय गुस्से में। बीजेपी की सांसद कंगना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा।
कंगना ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसमें ट्रंप को लेकर लिखा था कि आखिर ट्रंप के ऐसे व्यवहार के पीछे की वजह क्या हो सकती है। उन्होंने 3 वजह भी गिनाई। पहली वजह में ये बताया कि ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रिय नेता हैं। दूसरी वजह में उन्होंने कहा कि ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। और तीसरी वजह में उन्होंने बताया कि ट्रंप भले ही प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रभावशाली नेताओं के बाप हैं। लेकिन ये पोस्ट करते वक्त कंगना रनौत ये भूल गईं कि वो बीजेपी की सांसद हैं और इस संदेश का गलत मतलब निकाला जा सकता है। यही वजह रही कि कंगना रनौत ने फौरन इसे डिलीट कर दिया और एक नए पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपना पोस्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के फोन करने के बाद हटाया है। कंगना रनौत ने अपनी निजी राय को सार्वजनिक करने के लिए खेद भी व्यक्त किया। इससे पहले कंगना रनौत का मोर के साथ नाचने वाला एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिस पर विवाद इस वजह से हुआ क्योंकि जश्न मनाते हुए इस वीडियो में कंगना रनौत ने पाकिस्तानी गाने का इस्तेमाल किया था और ये वीडियो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शूट किया गया था। वहीं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व है। ऐसे में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर को याद किया गया और हिंद के जवानों की बहादुरी को नमन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, जवानों की बहादुरी को सलाम, हाथ में तिरंगा लेकर गंगा आरती, आस्था और देशभक्ति का संगम। वाराणसी यानी काशी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा पौराणिक शहर भी, जहां गुरुवार को हुई गंगा आरती में आस्था और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। कुछ युवा ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर हाथ में लेकर गंगा आरती में शामिल हुए, भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी को सलाम किया, तो कुछ भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी को सलाम करते हुए दिखाई दिए। काशी के दशाश्वमेध घाट पर रोज शाम लोगों का हुजूम गंगा आरती के लिए उमड़ता है, लेकिन गुरुवार की शाम को यहां आस्था की रंग के साथ देशभक्ति का जज्बा भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लेकर गंगा आरती करते दिखे। युवकों ने हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लेकर गंगा आरती की, सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी की वजह से विजय शाह चारों ओर से घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल को सीएम मोहन यादव टालते दिखे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि विजय शाह का बयान माफी के लायक नहीं है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए, जिसे लेकर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया गया तो वो भड़क गए और सवालों की तोप का मुंह कांग्रेस की ओर ही मोड़ दिया। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने भी मामले में विजय शाह का बचाव किया है। निजी राय तो मेरी ये है, उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई मंशा उस पर नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे, लेकिन सरस्वती जी है, जो भी उनसे त्रुटि हुई है, उन्होंने लगभग 10 बार सबसे माफी मांगी है। गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली के मुंडका में जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग की वजह से हड़कंप मचा, तो गुजरात के अमरेली में पवन चक्की गिरने की वजह से आग भड़क गई। ये तस्वीरें दिल्ली में लपटों के तांडव की हैं, जहां बीती रात मुंडका इलाके में भीषण आग लग गई। आग एक केमिकल फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते विकराल हो गई। ऊंची ऊंची लपटें और काले जहरीले धुएं का गुबार नजर आया। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और चंद मिनट में ही पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने काफी देर मशक्कत करने के बाद आग को बुझा लिया। आग के कहर की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से ही नहीं हैं, बल्कि गुजरात से भी सामने आई हैं। दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री में लपटों का विकराल रूप दिखा, तो गुजरात के अमरेली में भी आग का तांडव दिखा, जहां पवन चक्की गिरने के बाद अचानक आग भड़क उठी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा बाबरा इलाके के समधियाला गांव में हुआ, जहां एक निजी कंपनी की पवन चक्की का एक हिस्सा टूटकर बिजली के तार पर गिरा, जिसके बाद आग लग गई और आग इतनी विकराल थी कि 2 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया।
कोलकाता के जहां सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त किए गए शिक्षक सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। इंसाफ की मांग करे टीचर्स के विरोध से सड़क पर ही महाभारत छिड़ गई। बीती रात कोलकाता में यही मंजर देखने को मिला। भारी संख्या में बर्खास्त शिक्षक अपनी मांग को लेकर विकास भवन के सामने विरोध जता रहे थे। जहां पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, शिक्षक नहीं माने तो पहले पुलिस से इनकी झड़प हुई और बाद में हालात खराब होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि राज्य सरकार को OMR शीट्स के जरिए योग्य उम्मीदवारों की समीक्षा करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा। इनका आरोप है कि सजा उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने करप्शन किया हो। वहीं प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने विकास भवन में घुसने की कोशिश की, बाहरी गेट का हिस्सा तोड़ दिया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी शिक्षक घायल हो गए। जिस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने वीडियो X पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, कक्षा से क्रैकडाउन तक, क्या ये बंगाल में आवाज उठाने की कीमत है? कोलकाता का विकास भवन एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गया जब राज्य पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। और अब खबर उदयपुर से, जहां बीती रात नींबू को लेकर जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, तलवारें निकल गई और आगजनी हुई। ये आग उदयपुर में तब भड़की जब बीती रात दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई और बताया जा रहा है कि ये आगजनी ये बवाल हुआ सिर्फ 10 रुपए के नींबू को लेकर। घटना शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके तीज का चौक इलाके की है, जहां दो गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थर चले, तलवारें निकल आईं, फिर सब्जियों की दुकान और ठेलों को आग के हवाले कर दिया गया। 3 जन आए थे, 3 जनों ने आके 10 रुपए के नींबू लिए थे, 10 रुपए के नींबू के पीछे इन्होंने लड़ाई करी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में करने की कोशिश की। आग की लपटों पर काबू पाने के साथ साथ पुलिस लोगों को समझाती बुझाती भी नजर आई। उदयपुर SP और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस बीच दोषियों के पहचान के लिए CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वहीं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। आग लगते ही मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और इस दौरान अस्पताल के भीतर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। तस्वीरें जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की हैं, जहां पर नेफ्रोलॉजी वार्ड में अचानक ही आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक ही अस्पताल के वार्ड में आग भड़कती देख लोग खौफजदा हो गए। आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग लगने की वजह से पूरे वार्ड में धुएं का गुबार उठता दिखा। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आने लगी। ऐसे में कई लोगों को मास्क मुहैया कराए गए। सबसे बड़ी मुश्किल वार्ड में भर्ती मरीजों को लेकर थी, जिन्हें अफरा तफरी के बीच दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जिससे किसी की जान नहीं गई। ईश्वर का आशीर्वाद है कि कोई हानि नहीं हुई। हाँ, AC जो आउटर से आग लग के इनर साइड तक आई और इनर वाला जो AC का पार्ट होता है वो भी, उसका भी नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि नेफ्रोलॉजी वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। AC के आउटर में शॉर्ट सर्किट हो गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन फौरन हरकत में आया और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के दिन खराब चल रहे हैं। वो कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ बुरा हो जाता है। जयपुर में बाल मुकुंद आचार्य ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान तिरंगे से ही उन्होंने अपना पसीना पोंछना शुरू कर दिया। अगर बाल मुकुंद आचार्य से पूछा जाए कि 140 करोड़ भारतीय में सबसे बड़ा देशभक्त कौन है, तो वो नंबर 1 पर अपना नाम बताएंगे। लेकिन बीजेपी के ये विधायक कितने बड़े देशभक्त हैं, उसे इस वीडियो से समझिए। शरीर पर भगवा वस्त्र, माथे पर लंबा टीका, एक हाथ में हनुमान जी की गदा, दूसरे में ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्टर के साथ तिरंगा। लेकिन जैसे ही शरीर से पसीने की बूंद टपकना शुरू हुई, बाल मुकुंद आचार्य बर्दाश्त नहीं कर पाए और हाथ में जो तिरंगा था उससे ही पसीना पोंछना शुरू कर दिया। तेज धूप में बाल मुकुंद आचार्य को पसीना आता है, इसकी जानकारी उनके सुरक्षा कर्मियों को भी है। इसीलिए पीछे चल रहा सुरक्षा कर्मी हाथ में रुमाल लेकर चल रहा था। वो रुमाल लेकर जब तक आगे आता तब तक विधायक जी ने तिरंगे के साथ जो करना था वो कर दिया। वीडियो में दिखाई दिया कि एक शख्स ने जब उनसे ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने तिरंगा सुरक्षा कर्मी को पकड़ा दिया और फिर रुमाल से पसीना पोंछने लगे। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं।
अब वो सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने तिरंगे से पसीना नहीं पोंछा बल्कि उसे माथे से लगाकर प्रणाम किया था।